बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सरशिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स के बारे में। बेसिकली अगर हमारे पास हम डिफाइन करना चाहें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को, सो द प्रोसेस इन विच चार्ज इज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड द चार्जिंग। बेसिकली चार्जिंग हमारे पास क्या प्रोसेस है कि हम किसी भी कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, तो ग्रेजुअली हमारे पास जो चार्ज होता है उसकी प्लेट्स के ऊपर वो इंक्रीज होता जाता है, मतलब डिपॉजिट होता जाता है उसकी प्लेट्स के ऊपर, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द चार्जिंग। कुछ और लिखा होता है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो दोनों मीनिंग इन दोनों का तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। अगर बात की जाए डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। जैसे हमारे पास अगर ये हमारे फोन की बैटरी है, हम जब उसे चार्ज कर रहे होते हैं तो क्या है, ग्रेजुअली उसका परसेंटेज ऑफ बैटरी इंक्रीज हो जाता है। जब हम उसके चार्जर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, देन उसे हम यूज करते हैं, तो ग्रेजुअली उसकी जो परसेंटेज ऑफ बैटरी है वो फॉल करना स्टार्ट कर देती है। तो जब परसेंटेज बढ़ रही है चार्ज की, तब हम क्या कहते हैं, ये चार्जिंग हो रही है। जब डिक्रीज होता है हम क्या कहते हैं, ये डिस्चार्जिंग हो रही है। सो अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ 3-4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो इस टॉपिक के हवाले से मैंने लिखे हैं। बेसिकली बुक में थोड़ा डिफरेंट तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, लेकिन मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव में। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ बोथ दीज प्रोसेसेस इज सेम। ठीक है, हमारे पास जितना टाइम एक कैपेसिटर चार्ज होने में लेता है वो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लेता है डिस्चार्ज होने में, अगर उसे नॉर्मल यूज किया जाए। ठीक है, जस्ट लाइक आपने अपने माइंड में मोबाइल फोन की बैटरी को रखना है कि वो वाले मोबाइल फोन्स की बैटरी जो कि ग्रेजुअली चार्ज होती है, जब आपने मतलब स्टैंडर्ड उसको चार्जर लगाया हो प्रॉपर पावर का, तो एक खास टाइम पीरियड लेती है बैटरी चार्ज होने में। और अगर आप उसका नॉर्मल यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे, तो देन वो डिस्चार्ज होने में ऑलमोस्ट तकरीबन वो सेम ही टाइम लेती है। लेकिन चूंकि हम मुसलसल यूज नहीं कर रहे होते मोबाइल फोन को, तो फिर हमें लगता है कि डिस्चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा और चार्ज होने में बहुत कम टाइम लगा था। लेकिन चूंकि चार्जिंग मुसलसल हो रही होती है, जो डिस्चार्जिंग है या जो कंजम्पशन है वो उस तरीके से नहीं हो रही होती, दैट्स व्हाई। लेकिन जो एक्चुअल टाइम पीरियड होता है वो दोनों प्रोसेसेस का ऑलमोस्ट सेम होता है। पॉइंट नंबर 2 देखें, कैन बी चेंज्ड बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टर इन सर्किट। बेसिकली हमारे पास ये जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम होता है किसी भी कैपेसिटर का, उसे वेरी किया जा सकता है बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस। आपकी बुक में जिन्होंने एक डायग्राम ड्रा किया, सर्किट डायग्राम, उसमें उन्होंने जो हमारे पास कैपेसिटर है उसके सीरीज में एक रेजिस्टर को पुट किया है, एक रेजिस्टर लगाया है, ये शो करने के लिए कि हमारे पास जब भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो वो डायरेक्टली खुद चार्ज नहीं होता, बल्कि उसके साथ सीरीज में हमने एक रेजिस्टर लगाया होता है। और वो जो रेजिस्टेंस है वो उसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम को कंट्रोल कर रही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम इज बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द आर एंड सी। बेसिकली जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कोई भी जो कैपेसिटर होता है उसका जो चार्जिंग टाइम है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटेंस कितनी है और उसके सीरीज में जो लगा हुआ रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस कितनी। इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी जो कैपेसिटर है उसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम। रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लास्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है, जब आप उसे चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो चार्जिंग टाइम हो या डिस्चार्जिंग टाइम हो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या है, डिक्रीज करता है। कैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे आप लोग मोबाइल फोन की अपनी बैटरी की एग्जांपल लें कि आप जब उसे कनेक्ट करते हैं चार्जर के साथ, जब उसकी 10% चार्जिंग है, वो शुरू में बड़ा फास्ट चार्जिंग कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसकी चार्जिंग 80 और 90 से ऊपर जाएगी तो देन उसका चार्जिंग का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर वो 1 मिनट में 1% कर रहा था तो अब वो 2 मिनट में 3 मिनट के बाद 1% को इंक्रीज करेगा। रीजन क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑलरेडी डिपॉजिटेड चार्ज होता है, वो रिपल्शन करता है इनकमिंग चार्ज को। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या होता है कि जो इनकमिंग चार्ज है उसे डिपॉजिट करने के लिए ज्यादा टाइम पीरियड लगता है और ज्यादा पावर कंज्यूम करनी पड़ती है। टाइम कांस्टेंट, ये बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में। टाइम ड्यूरिंग विच अ कैपेसिटर गेन्स और लूजेस 63.3% ऑफ द इक्विलिब्रियम चार्ज इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। एक तो यहाँ पे टर्म ये जो इक्विलिब्रियम चार्ज हमने यूज किया, ये क्या होती है? सो बेसिकली हमारे पास जब भी एक कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज हो जाता है या एक बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो उसके ऊपर कितनी अमाउंट मौजूद है चार्ज की, दैट इज नॉन एज द इक्विलिब्रियम चार्ज।
और उस इक्विलिब्रियम चार्ज का 63.3% लूज करने में या गेन करने में जितना टाइम लगाता है एक कैपेसिटर, दैट इज नॉन एज द टाइम कांस्टेंट। बुक में उन्होंने ऐसे लिखा हुआ कि 0.63 टाइम्स, 0.63 टाइम लिखे या 63.3% लिखे, दोनों का मीनिंग सेम ही है। मोर देन जो हाफ चार्ज है, ठीक है, मतलब 50% थोड़ा सा ज्यादा चार्ज को लूज करने में जितना टाइम लगाता है एक कैपेसिटर, दैट इज नॉन एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर। सो टीसी इज इक्वल टू आरसी, ठीक है। बेसिकली कुछ बुक्स में उन्होंने यहाँ पे टीसी नहीं बल्कि टी इज इक्वल टू आरसी लिखा होता है, तो अगर टी लिखें तो उसका मतलब क्या है, टाइम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम। अगर टीसी लिखें तो उसका मतलब क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। सो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम विल बी हाई व्हेन टीसी इज हाई। अगर हमारे पास टीसी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो टीसी की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब आर ज्यादा होगी, जब सी ज्यादा होगी। तो अगर टीसी की वैल्यू ज्यादा है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम दोनों हाई होंगे, और अगर ये वैल्यू लो है तो इसका मतलब है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम वो भी लो होगा। अब यहाँ पे दो ग्राफ आपको शो किए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ग्राफ हमारे पास बेसिकली क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर चार्ज मौजूद है, इधर टाइम है। सो हमारे पास हमने क्या बताया कि अगर टाइम विल बी हाई व्हेन टीसी इज हाई। सो टीसी डिपेंड करता है आरसी के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ आर और सी के ऊपर डिपेंड करता है। सो हमारे पास क्या है कि ये जो ग्राफ है जिसकी लार्ज आरसी के लिए और ये स्मॉल के लिए। सो अगर हमारे पास जो है वो आरसी की वैल्यू लार्ज होती है तो उस केस में ये वाली हमारे पास ग्राफ आएगा जो कि स्टीपनेस कम है जिसकी, और दूसरा अगर हमारे पास स्मॉल आरसी होता है तो उस केस में हमारे पास जो स्टीपनेस है वो इस तरीके से आएगी। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हमारे पास वो वाला कैपेसिटर जिसकी आरसी या टीसी वैल्यू स्मॉल होती है, सो उस केस में हमारे पास जो राइज है चार्ज का या जो गेन ऑफ चार्ज है वो भी फास्ट होता है, लेकिन जिसका टीसी लार्ज है उस केस में जो गेन ऑफ चार्ज है वो स्लो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डिस्चार्जिंग की ग्राफ पे आते हैं तो इस केस में ये जो ऊपर वाली लाइन है जो लेस स्टीप है ये शो कर रही है हाई आरसी वालों को, हाई टीसी की वैल्यू को, और ये शो कर रही है लो। अब इसमें भी आप देखें कि हमारे पास वो कैपेसिटर जिसकी टीसी की वैल्यू या आरसी की वैल्यू लो है उस केस में जल्दी चार्ज गिर रहा है या उस केस में डिस्चार्जिंग फास्ट है, लेकिन जिस केस में हमारे पास आरसी की वैल्यू हाई है उस केस में हमारे पास जो डिस्चार्जिंग है वो स्लो है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास वो वाला मोबाइल फोन जिसकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगी जल्दी, तो वो उसकी बैटरी डिक्रीज भी जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन जो है वो स्टैंडर्ड चार्जर के साथ प्रॉपर एक टाइम पीरियड ले रहा है चार्ज होने में तो उसे डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ये हमारे पास डिपेंड करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम किसी की कैपेसिटर की टीसी या आरसी की वैल्यू के ऊपर। तो ये था हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के हवाले से लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।